जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 18 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 18 जून के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 18 जून के दिन। टॉपर वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 18 जून के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड जो कि आया है रिवर्स में। इसके बाद एस ऑफ पेंटिकल आया है जो आया है रिवर्स में। मुझे लग रहा है कि या तो वर्गोस की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है या तो फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है तो डिस्टेंस ख़त्म होने वाली है। एंड हो सकता है कि ये पार्टनर आपका कार्मिक था जिसके जाने का टाइम आ चुका है। ओके अगर आप लोग चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई कप का साइन नहीं है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 26, 13, 16, 6, 10 एंड 9 एंड 19। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओ माय गॉड, बड़े बुरे बुरे कार्ड आए हैं यहाँ पर। देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहली बात तो आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं या फिर आपने इस पर्सन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। बट ये पर्सन आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग तो हो रही है। या तो ये कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि कोई पर्सन कार्मिक था जो आपकी लाइफ से जा चुका है। ओके तो आपका जो कार्मिक बॉन्ड था, अगर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे तो वो भी ख़त्म हो चुके हैं। जैसे कि आप हील हो चुके हैं। अब आपका वो जो बुरा टाइम चल रहा था वो ओवर हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने कोई कार्मिक सिचुएशन अभी फेस की हो सकती है, जैसे कि इधर के 15-20 दिन आपके बहुत ही बुरे गए हो सकते हैं। ओके तो ये कोई आपका कर्मा था जो रिलीज़ होना था, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिक्कतें उठानी पड़ी। अगर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं तो समझ जाइएगा कि ये आपके कोई कर्मा थे जो रिलीज़ हो रहे हैं। मतलब इनके साथ आपका कोई पास्ट में लेन देन रहा था बाकी, जो अब कंप्लीट हो गया है। ओके आपके पार्टनर आपको डॉटर ऑफ वैंड की तरह देख रहे हैं। मतलब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन एंड अफेक्शन फील कर रहे हैं। लवी डवी फीलिंग इनके दिल में आ रही हैं। यस आप लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा यस क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। आप लोग अपनी पावर में हैं। आपने जो भी स्ट्रगल किया उसके बाद कुल मिलाकर आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओके देखिए यहाँ पर आपकी सिचुएशन दी हुई है। आपके पार्टनर आपको जिस नज़र से देख रहे हैं, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हों जो अब आपके साथ डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। ओके या ये कहा जाए कि द वर्ल्ड का कार्ड उल्टा आया है। मतलब आपके कर्मा सारे क्लीन हो चुके हैं एंड इन कर्मा के क्लीन होने में आप लोग बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बनकर निकले हैं। डेथ का मतलब ये है कि चलिए पहली चीज़ तो मैं आपको इसके लिए बता देती हूँ। 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स का मतलब होता है मैरिज। या तो आपकी मैरिज टूट गई है, ख़त्म हो गई है, या तो फिर जो भी आपके साइड इफ़ेक्ट थे शादी के, जैसे आप अनहील्ड थे, आप पेन में थे, तो वो पेन भी ख़त्म हो गया है। अब आप एक खूबसूरत बटरफ्लाई बन के निकले हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बुरा दौर ख़त्म कर लिया है एंड उसको ख़त्म करने के बाद मतलब वो नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, बुरे लोग हो सकते हैं, आपके पास लाइफ के कर्मा हो सकते हैं जो आप काफ़ी लंबे टाइम से डील कर रहे थे। बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ये जो चमगादड़ हैं, बैट्स, ये इस आप इसको पिजन बोल सकते हैं, कबूतर, एनीवन जो भी है बर्ड, ये निकल रहा है यहाँ से वाइट एनर्जी में, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में। एंड ये जो काली शक्तियाँ हैं, ब्लैक एनर्जीज़ हैं, ये उसका पीछा कर रही हैं कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे वापस नहीं आना है, क्योंकि अब मेरा मतलब मैं यहाँ का नहीं हूँ। ओके मतलब आप लाइट को डिज़र्व करते हैं, आप ऊंचाइयाँ डिज़र्व करते हैं, आप सक्सेस डिज़र्व करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन
ये सब कुछ आपको वापस खींचने की कोशिश कर रही हो सकती हैं, बट आप बने हैं किसी और चीज़ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, दुनिया में लाइट फैलाने के लिए। इस वजह से ये सब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। ओके, तो आपने रिसेंटली कोई बुरा, या तो रिसेंटली नहीं तो एक अच्छा खासा टाइम भी, क्योंकि ये टाइम, ये सब चीज़ें कोई कम टाइम के लिए नहीं होती हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 15-20 साल का भी रख के चल सकते हैं आप लोग। ओके, तो 15-20 साल हो गए हैं जिसको झेलते झेलते, एंड अब आप लोग एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह निकल के आए हैं, जैसे कि निखर के निकले हैं बाहर। जैसे वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाती है, उसके बाद कपड़े सारे बढ़िया से सुंदर से निकल आते हैं, इसी तरीके से एक जो कर्मा थे वो सब गंदगी की तरह चिपके हुए थे। जो बैड पीपल थे, जिन पे आप ट्रस्ट करते थे, जिनको देख के आपको लगता था कि ये आपके वेलविशर हैं, तो बहुत सारे लोग भी आपकी ज़िंदगी से गए हैं जिनका जाना इम्पोर्टेंट था। ओके, एंड आपके पास लाइफ के कर्मा, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। डेथ का मतलब आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी बैड हैबिट्स थी, जो भी एडिक्शन थे, जो भी यस, तो वो सारी चीज़ें चली गई हैं आपकी लाइफ से, एंड अब आपका एक न्यू न्यू बर्थ हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। टॉवर एंड लवर, आप लोग एक हो सकता है रिसेंटली या पहले, ये कभी की सिचुएशन हो सकती है, टॉवर आया था जिसने आपको बिल्कुल हिला के रख दिया। यस, ये टॉवर कोई बैड एडिक्शन भी हो सकता है आपका। मतलब लवर्स का मतलब ये है कि आप लोग, ओ माय गॉड, मैं कह रही थी इतनी बुरी गंदी रीडिंग क्यों आई है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट है। हालांकि कायदे से ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये शिव शक्ति का कनेक्शन होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, लेकिन इस कनेक्शन में पेन बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कर्मा इतनी बुरी तरीके से क्लीन किए गए हैं, जैसे कि आप समझते हैं ना कि बिल्कुल इंसान की डेथ हो जाए, वो हालत तक आपकी कर दी गई होगी। मतलब आपको लगता होगा कि मैं मर क्यों नहीं जाती हूँ, मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। इस तरह की कंडीशन नहीं होती है कि इंसान बिल्कुल सुसाइड करने के लिए सोचने लगता है, उसे लगता है कि मेरा जीवन यूजलेस है, मैं पैदा क्यों हुआ, मुझे इतने कष्ट मिलने थे। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि किसी को इतने कष्ट दिए गए हैं, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ये भैया बिल्कुल लिटरली ऐसा है जैसे कोई इंसान को अग्नि परीक्षा दिलवा दी जाए, उसको आग में बिठा दिया जाए कि जल लो पहले, तप लो, फिर कुंदन बन के निकलो। तो वो वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे टॉवर वाली कंडीशन है, तो हो सकता है कि आपका कोई एडिक्शन हो, कोई बैड हैबिट हो, जिसकी वजह से आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर ये आपका सोल पर्पस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, ओके, ये कोई भी काम हो सकता है, तो पहली चीज़ तो ये है कि सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपने बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ें करने की कोशिश की, तो वहाँ पे आपको पनिश किया जाएगा, क्योंकि टॉवर आया है, कोई ना कोई पनिशमेंट आपको मिला है, या फिर आपका कोई एडिक्शन ऐसा था जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके लिए ईश्वर ने उसको क्लियर किया है। अब ईश्वर जब क्लियर करते हैं तो समझ आइए वो पेनफुल ही होता है, क्योंकि लाइफ हम लोगों को सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो आपका सोल पर्पस है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए आए हैं इस दुनिया में। तो आपको जो कष्ट दिए गए हैं, इनफैक्ट वो आपकी सोल को प्यूरिफाई किया गया है। आई नो रीडिंग डिफरेंट साइड में जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रही है, आप लोग बोर हो जाते हैं ऐसी रीडिंग सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है, आपका कनेक्शन है, इसमें लव भी है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, यस, तो यहाँ पर क्लियर है कि आप लोग अगर अपने सोल पर्पस को सीरियसली लेके चलेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जैसे आपने अपने पार्टनर को बहुत चेस किया, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हों, बहुत ज़्यादा उनके लिए सोच रहे हों, एडिक्टिव हो गए हों, तो फिर वो चीज़ आपको नुकसान देगी। डिवाइन नहीं चाहेंगे ऐसा हो, आपका पार्टनर दूर भागेगा आपसे, भाग जाएंगे वो, बिल्कुल इतनी दूरी बना लेंगे आपसे कि आपको लगेगा कि ये क्या, मतलब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आपको बहुत संभल के चलना है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है बड़ा जंजाल, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक, एविल आई, या आपकी हेल्थ इशू, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। 10 ऑफ वैंड, दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि सारी ब्लैक एनर्जी है। हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना चल रही हो, या तो मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं आप लोग। ओके, आपको लगता है जैसे दिमाग के बिल्कुल बत्ती गुल हो गई है, इस तरह की टेंशन हो सकती है।
चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। मैं कह रही थी कि ये रीडिंग जो है बिल्कुल एनर्जी सकर रीडिंग है। ये देख लेते हैं। यूनिवर्स फटाफट बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं इनको बीच बीच में लगने लगता है कि इनकी विश पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है, मतलब इनको क्लियरिटी मिल गई है, या तो इनको किसी ने भड़काया था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर को या तो इनको लोगों की, समाज की, दुनिया की बड़ी चिंता रहती है, या इनको कोई पर्सन है जो भड़काता है। ये 2 लेडीज़ भी हो सकती हैं, या इनके फ्रेंड हो सकते हैं, इनके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है जिससे इन्होंने एस्ट्रोलॉजर नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये इनके कोई फ्रेंड सर्किल या फैमिली लग रही है। ओके, इन्होंने इनको भड़का दिया था, तो इस वजह से ये फील करने लगे थे कि जैसे आपके साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ओके, एंड इसी वजह से आप इनसे काफ़ी नाराज़ भी हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है कभी भी मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है। कभी आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, कभी लगता है कि ये दूर हो जाते हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर परेशानियों में है। इनकी लाइफ में टॉवर आया हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अब इनकी क्लीनिंग चालू हो चुकी है। अगर आपकी हो गई है तो आपके पार्टनर की। इसी टाइप की रीडिंग मुझे लगता है अभी मैंने एरीज की थी, जिसमें दोनों लोग की क्लीनिंग चल रही है। तो हो सकता है कि आपके में आपका एरीज साइन भी हो सकता है कुछ लोगों का, या आपके पार्टनर का। ओके, तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि आपके पार्टनर जो हैं, अब इनके मन में अगर इस तरह का कोई डर था कि लोग क्या कहेंगे, या ये को डिपेंड हो सकते हैं, दूसरों से परमिशन लेके काम करते हैं, तो वो एनर्जी अब इनकी ख़त्म हो रही है। क्योंकि आप दोनों की लाइफ में जो जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में एडिक्शन बन के आएंगी, उनको क्लियर किया जाएगा, चाहे वो आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं। डॉटर ऑफ पेंटिकल, यस, हो सकता है इनके पास पैसे को लेके दिक्कतें आई हों। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है कि फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हों, एंड इनको लग रहा है कि अभी आपके लिए कुछ खास कर नहीं सकते हैं। यस, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है कि अपना कोई सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि इनका भी वही सिचुएशन होनी है। जैसे आप बटरफ्लाई बन के निकले हैं, वैसे इनको भी निकलना है, क्योंकि जब तक आप दोनों लोग अवेकन नहीं होंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हो सकता है कि इनके एडिक्शन में ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल है। तो कहीं ना कहीं एक पैसा, दूसरा मल्टीपल अफेयर या को डिपेंडेंसी, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से कोई हैबिट आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है जो जाने वाली है, जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस पैदा कर रही है। तो जब वो चली जाएगी तब आपकी सिचुएशन ठीक होगी, क्योंकि अभी आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी होपलेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से या तो चक्कर फिट किए हैं, या तो इनके अफेयर रहे हैं। ऐसे कुछ इनके कांड हो सकते हैं जो आपको पता है। इस वजह से इनको लग रहा है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया। ओके, तो ये इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आएंगे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, क्योंकि डेथ का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग तो होकर रहेगी। ओके, एंड देन आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि इस वक्त इनको लग रहा है कि इन्हीं के जो सब गड़बड़ियाँ थी पैसे को लेकर या अफेयर को लेकर के, ये सब चीज़ें ही इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ये सब कुछ ख़त्म होगा, देन चीज़ें ठीक होंगी। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।